हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में। ये दो कंट्रीज़ के बीच का जो लैंड डिस्प्यूट्स है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, इसका मुद्दा क्या है, तो आज उसी के बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी सारी रिसर्च करी, काफ़ी कुछ जाना, तो ये जो कंट्री है इजराइल की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट पे रहती है। अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है ये इजराइल। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो सारी चीज़ें तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा ही साथ यहाँ से शुरुआत करेंगे हम कुछ रिलीजन्स के बारे में जो आप इस वक्त बोर्ड पे देख रहे हैं। मैंने लिखा है कुछ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ये तीन रिलीजन्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मैं, और उसके अलावा मैंने बाकी सारे रिलीजन्स के बारे में भी लिखा है। ये क्लास मतलब ये जो वीडियो है इसमें मैं कोई रिलीजन्स को तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, लेकिन बताऊंगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं इन तीन रिलीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी यानी कि जो हम ईसाइयों को बोलते हैं, और इस्लाम यानी कि जो मुसलमानों का धर्म है। तो ये जो धर्म है, तो धर्म होता क्या है? धर्म इंसान को एक सही रास्ते पे ले जाने की प्रक्रिया है। इंसान को ऊपर वाले का एक मैसेज मिलता है और उसके बाद उस सही रास्ते पे हर इंसान चलने लगता है। अगर हम अपने देश की बात करें, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसको हम निर्वाणा कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सालों तक अपनी उन बातों को स्प्रेड करा, लोगों तक पहुंचाया, और किस तरीके से फिर वो एक धर्म में तब्दील हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुद्दा क्या है? इजराइल का हम बात कर रहे हैं, इजराइल की। तो इजराइल के इस मुद्दे को समझने से पहले इजराइल फ़लस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है इसकी जड़ें कहीं ना कहीं धर्मों से जुड़ी हुई है। किस तरीके से जुड़ी हुई हैं वो मैं बातें अभी इस सारी वीडियो में बताऊंगा। तो हम शुरुआत ही इसको हम पहले धर्म से करेंगे कि क्या धर्म है, कब आए, कैसे आए, किस तरीके से डिस्प्यूट बना। और जो जेरूशलम है, जिसको यरूशलेम भी बोलते हैं अरबिक में, तो वो यरूशलेम का जो एरिया है उसको क्यों इतना रिलीजियस और होली वाला जगह माना जाता है इन तीनों धर्मों के लिए। अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ जेरूसलेम, तो उसमें दिखाया जाएगा इट इज़ अ होली प्लेस ऑफ द थ्री रिलीजन्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूज, जिसको हम जुडाइज्म कहते हैं, हिंदी में यहूदी धर्म कहते हैं। तो ये जो कंट्री है, इजराइल कंट्री है, वैसे तो ये यहूदियों की कंट्री बताई जाती है, ज्यूज जो होते हैं। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने हिटलर का जो एक चैप्टर पढ़ा था, सॉरी मॉडर्न नहीं, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो जो आप लोगों ने हिटलर का चैप्टर पढ़ा होगा उसमें देखा होगा आपने किस तरीके से हिटलर ने 60 लाख ज्यूज यानी यहूदियों की हत्या की थी। तो ये क्रिश्चियनिटी और ज्यूज के बीच में क्या मुद्दा है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं कवर अप करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देने जा रहा हूँ। मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल किसी के धर्म को मतलब कोई क्रिटिसाइज करना है, किसी के धर्म के बारे में कोई गलत मैसेज पहुँचाने का कोई मेरा यहाँ पे इंटेंशन नहीं होगा। तो मैं जो भी चीज़ अब यहाँ पे बताऊँगा वो सारी हिस्ट्री के बेसिस पे, यानी हिस्ट्री में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं किताबों में, उसके आधार पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एज अ स्टूडेंट मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने भी पढ़ के रिसर्च करके ही यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इजराइल की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं इन धर्मों से जुड़ी हुई हैं, और एक इजराइल जो है यहूदियों का देश है, ज्यूइश यानी कि जुडाइज्म इन यहूदियों का देश है। अब मुद्दा क्या है, तो देखिए पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा धर्म के बारे में एक बार बता देता हूँ। अगर बात करें हम अपने हिंदू धर्म की, जैसे अगर हमारे देश में कौन कौन से धर्म हैं, तो ये कुछ धर्मों के नाम हैं जो आप इस वक्त देख रहे हो। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले हिंदुइज्म आया था। अगर अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री सनातन धर्म सबसे पुराना है, जिसके फाउंडर के बारे में पता है। सनातन मतलब जो सदियों से चलता चला आ रहा है, 5000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। और हिंदू धर्म हमारे इंडिया का सबसे मेन मेजोरिटी ऑफ पीपल धर्म है, काफ़ी डाइवर्सिटी वाइड है, ठीक है। उसके बाद आया था जुडाइज्म। तो हिंदुइज्म के इमेज मतलब हिंदुइज्म के बाद जो अगला धर्म यानी कि जुडाइज्म, जूइश धर्म जो आया था, यानी कि जो यहूदी धर्म था, वो इसके बाद आया था। उसके बाद बुद्धिज्म आया था। तो बुद्धिज्म जो था वो हिंदुइज्म से ही निकला था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे वो गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय जो था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारा हिंदू धर्म से निकली हुई चीज़ें थी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों उसी समय में आए थे, तो और ये हिंदुइज्म से ही निकली हुई चीज़ें थी। उसके बाद आता है कन्फ्यूशियस धर्म। कन्फ्यूशियस जो था वो आया था चाइना में, एक वहाँ की प्रथा थी, चाइना का धर्म था। उसके अलावा पर्शियन धर्म, पर्शियन जो है ये ईरान में आया था। उसके बाद आया था क्रिश्चियनिटी, उसके बाद इस्लाम,
फिर सिखिज्म और उसके बाद आता है बहाई धर्म। तो बहाई धर्म के बारे में बताऊं, अगर आप लोगों ने लोटस टेम्पल देखे होंगे इंडिया में, दिल्ली में और भी कई जगह पे, ये उन्हीं लोगों का धर्म था। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो देखिए, धर्म से रिलेटेड बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपको हिंदुइज्म देखने को मिलेगा, यहूदी लोग भी मिल जाएंगे, बहुत कम पॉपुलेशन होगी। इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, ये धर्म आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, और हिंदू धर्म हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल है। अब मुद्दा आता है इन धर्मों के बारे में। तो ये जो धर्म है, तो अगर जो ये मुद्दा है, जो ये कहते हैं कि ये जो तीनों धर्म है, इनका मुद्दा इजराइल से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है वो मैं भी आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो एक बार मैं इन तीनों धर्मों का थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट्स और एविडेंस के बिहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो जुडाइज्म है यानी यहूदी धर्म है, सबसे पुराना था, उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी आया था, और फिर आया था लिस्ट में इस्लाम आया था। अगर बात करूँ इसके फॉलोअर्स की, तो जो यहूदी धर्म है इसके 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, क्रिश्चियनिटी इसके 240 करोड़ फॉलोअर्स है, और इस्लाम 190 करोड़ फॉलोअर्स है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है, उसके बाद इस्लाम सेकंड नंबर पे आता है जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसके बाद बात करूं अगर इसकी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन की, तो यहूदियों की पॉपुलेशन है 0.02%, 31% क्रिश्चियनिटी और 25% इस्लाम की। अगर बात करूं कंट्री ऑफ मेजॉरिटी, तो इजराइल एक इकलौता देश है यहूदियों का, इसके अलावा कोई और देश नहीं है। 125 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज देखने को मिलेंगी आपको जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और 49 के अराउंड आपको इस्लामिक कंट्रीज देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ बात करूँ इनके भगवान की, तो इनको यहवा बोला जाता है, किसमें, यहूदियों में गॉड बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी में, और अल्लाह इस्लाम में, जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। उसके बाद बात करूँ इनके प्रोपेरेंट्स मतलब जो इनके मैसेंजर्स थे जिन्होंने इनको ये पैगाम दिया था, तो वो इन्फॉर्मेशन जो थी तो वो थे इनके मूसा, जिसको ये बोलते थे, जीसस क्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी में, और मोहम्मद इस्लाम में, पैगंबर जिनको बोला जाता था, जो इनके मैसेजेस लेकर आए थे। अगर इनकी किताबों की बात करूं तो हेब्रू बाइबल बोलते हैं यहूदियों में, बाइबल क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है, और कुरान बोला जाता है इस्लाम में। और लैंग्वेज की बात करूं तो हेब्रू लैंग्वेज बोली जाती है जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में हेब्रू प्लस ग्रीक, और अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है इस्लाम में। और इनके जो इंपॉर्टेंट मैसेंजर्स हैं, तो वो जो सबसे कॉमन चीज़ है इस धर्म में, इन तीनों धर्मों में, वो है इब्राहिम। यानी कि इब्राहिम को ही ये अपना एक अच्छा एक मैसेंजर मानते हैं, एक इम्पॉर्टेंट मैसेंजर है जिसने गॉड से ये सारा हमें मैसेज प्रोवाइड कराया था। मतलब जो बेसिकली क्या था ना, कि अगर जैसे बुद्धिज़्म की बात करूँ तो बुद्धिज़्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध ने कुछ समय तक क्या करी थी, तपस्या करी थी। मतलब जो कहते हैं ना, वो मेडिटेशन करते हैं, और उस मेडिटेशन से क्या होती है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो मोहम्मद पैगंबर थे, और जो जूइस में और क्रिश्चियनिटी में थे, तो इन लोगों ने भी क्या किया था, बेसिकली जो धर्म आए हमारे समाज में, ये कैसे आए थे, इन लोगों ने क्या किया था, तपस्या करी थी सालों तक। मतलब अगर मैं धर्मों के कुछ मोटा मोटी, जैसे मैं बुद्धिज़्म की बात करूँ या जैनिज्म की बात करूँ, महावीर जैन जो थे, और सिखिज्म की बात करूँ, गुरु नानक देव जी की बात करूँ, इस्लाम की बात करूँ, मोहम्मद पैगंबर, तो ये सब लोगों ने क्या करी थी, तपस्या करी थी, और इनको ऊपर वाले का मैसेज आया था। ऊपर वाले मतलब समय तक एक तपस्या करते रहे, और फिर उसके बाद कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना, वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने सही राह को चलाया, और उनके मरने के बाद उस धर्म की स्थापना हो जाती थी। फिर लोगों को जो अच्छा लगता था उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते थे। तो जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म की इसलिए क्योंकि हिंदुइज्म का कोई फाउंडर नहीं है, हिंदुइज्म बस एक सेक्रेट बुक्स में लिखा हुआ है, और हम उनको आज तक पढ़ते आ रहे हैं, फॉलो करते आए हैं। तो इसलिए हिंदुइज्म को देखा जाए तो वो हमारे इंडिया में ही सीमित है। तो ये तो था, देखिए धर्मों के बारे में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मुद्दा आता है कि इजराइल पे अब हम आ जाते हैं वापस। तो इजराइल का क्या मुद्दा है, इजराइल में ऐसा क्या है कि इन तीन धर्मों का क्लैशेस देखने को मिलता है, और उसका पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका क्या, जियो पॉलिटिक्स में क्या है। तो चलिए अब उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कुकू एफएम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑडियो प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे जाके आप मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक कीजिए और आप मेरा कूपन कोड डालिएगा तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन अपने लिए यूपीएससी की बुक परचेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने पूरे तीनों धर्मों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया।
तो अब मुद्दा आता है हमारा इजराइल पे कि इजराइल और फ़लस्तीन का क्या मुद्दा है, अब हम उसको समझेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट और क्रिस्प में बताने के लिए। वैसे तो धर्मों का कहाँ से शुरुआत हुई थी उन सब में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए मैं एक पूरा स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ करा है और उसको जो है इजीली आप लोगों को कनेक्ट करके बताता चला जाऊंगा। आप ये वर्ल्ड का नक्शा देख रहे हैं तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये अरब कंट्रीज़ है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है और इधर इंडिया दिख रहा है आपको। ये साउथ अफ्रीका है, आधा ही बनाया साउथ अफ्रीका है, ये इजिप्ट दिख रहा है और ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा इजराइल। थोड़ा नक्शे में छोटा सा है। इधर सऊदी अरेबिया है, बगल में जॉर्डन है, सीरिया है, ऊपर टर्की है और इसी के अंदर पैलेस्टीन आता है और ये इजिप्ट है। गाजा पट्टी जो है वो यहाँ पे कहलाती है इधर किनारे पे। तो अब इसको बड़े मैप में आप देख सकते हैं, अगर ये इजराइल का नक्शा है तो कभी पैलेस्टीन ऐसा हुआ करता था। फिर पार्टीशन होता है 1948 में जब यूनियन काउंसिल में जाता है और फिर पैलेस्टीन बढ़ के छोटा हो जाता है, फिर इजरायली वाले उसको ज़्यादा घेरते हैं। तो ये मुद्दा जो है पैलेस्टीन और इजराइलियों के बीच में है। तो अगर इसको मोटा मोटा समझाऊं तो पैलेस्टीन देखा जाए तो अरब लोगों का इलाका है और इजराइल जो है वो ज्यूज यानी कि यहूदियों का इलाका है। तो अरब और बात करूं मैं अगर यहूदियों की और अरब के लोगों में, तो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, फिर मैं क्रिश्चियनिटी को बीच में लेकर आऊंगा। तो देखिए हुआ क्या था बेसिकली, ये आप देख रहे हैं ये वहाँ का स्ट्रक्चर है, डोम ऑफ रॉक है, यानी कि ये यहूदियों का इलाका हो गया, ये इस्लामिक इलाका है और ये क्रिश्चियंस का इलाका है, यानी चर्च ऑफ होली स्क्रिप्चर, यानी कि जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था। तो हुआ क्या था बेसिकली, देखिए अब मुद्दा सारा क्या है, अगर इसको मैं एक नटसेल में समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले कौन सा धर्म आया, पहले आया जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म आया था। तो जब यहूदी धर्म आया था तो उन लोगों की स्थापना हुई यहाँ पे, उन लोगों ने वेस्टर्न वॉल इसको बोला जाता है, यहाँ पे अपने धर्म की स्थापना करी और उनको बताया गया, उनके पैगंबर ने यानी कि उनके जो इब्राहिम थे उन्होंने बताया किस तरीके से ये उनकी अपनी लैंड है, ये मैसेज आया खुदा की तरफ से। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन लोगों ने सोचा कि ये यहूदियों का इलाका बन गया, उन्होंने अपने इसराइल को समझी ये चीज़। फिर यहीं पे इसके बगल में अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया आता है, तो सऊदी अरेबिया किसका इलाका है, सऊदी अरेबिया किसकी स्थापना हुई थी, इस्लाम की स्थापना हुई थी। तो जब इस्लाम की स्थापना यहाँ पे हुई थी मक्का मदीना में, मक्का और मदीना में कहाँ पे, मोहम्मद पैगंबर ने उसकी स्थापना हुई थी और फिर उसके बाद वो एक रात को यहाँ से चल के जेरूसलेम आए थे। जेरूसलेम यानी कि जो इजराइल की कैपिटल बताई जाती है। तो जेरूसलेम जब वो आए तो उन्होंने फिर अपनी एक यहाँ पे बैठ के तपस्या करी थी, उन्होंने भी यहाँ पे बैठ के अपनी मतलब मक्का मदीना में वहीं पे बैठ के उन्होंने किया था ये सब। फिर यहाँ आके वो मैसेज देना शुरू करा, तो इस्लाम को स्प्रेड करा था उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए जेरूसलेम में अरब इस्लामिक कंट्री की भी एक इम्पोर्टेंस बनती है। तो ये तो समझ में आ गया कि दो कंट्रीज है, तो इसलिए दो कंट्रीज के बीच का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का क्या रोल है और इजरायली जो लोग जो थे यानी कि जो यहूदी लोग थे, उनका जो हिटलर ने जो उनका शोषण किया था, यानी कि 60 लाख लोगों को एकदम मार दिया था गैस चैम्बर में दबा के, सब लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया था, क्योंकि हिटलर की ये सोच थी कि जो यहूदी लोग थे उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जीसस क्राइस्ट की हत्या करी थी। अब उन लोगों ने जीसस क्राइस्ट की हत्या क्यों करी थी, यानी कि यहूदी लोगों ने। उसके पीछे का कारण ये है कि जब यहूदी लोग आए थे उसके बाद जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है वो जेरूसलेम में हुआ था। जेरूसलम में होने के बाद जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो उनके बारे में मतलब ये मैथोलॉजी कही जाती है कि वो सीधे खुदा के बच्चे थे, मतलब वो सन ऑफ गॉड थे जो पैदा हुए थे। और उन्होंने जब अपना मैसेज स्प्रेड करना शुरू करा, जब वो गए थे मतलब चर्च वगैरह में या तो मंदिरों में जाने लगे थे, तो वहाँ के जो रेडिकल ज्यूज थे यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे, राइटिस्ट लोग थे, उन लोगों का कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बन गया था जीसस क्राइस्ट से। और फिर जीसस क्राइस्ट से मतलब एक तरह से कह लो कि कहते हैं ना कि मतलब जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, उनकी लोग सुन रहे थे, तब तक क्रिश्चियनिटी नहीं आया था। और इसी के चलते हुए क्या होता है, जीसस क्राइस्ट को लटका दिया जाता है, मार दिया जाता है फ्राइडे की रात को, इसलिए हम वो लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं और इस तरीके से जीसस क्राइस्ट की हत्या कर दी जाती है। तो इसलिए सालों से जीसस क्राइस्ट यानी, और फिर होता क्या है कि रोमन एम्पायर था, तो रोम कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस होता है और क्रिश्चियनिटी का यहाँ से जन्म होता है, क्रिश्चियनिटी धर्म आता है। और उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी बहुत ही ज़्यादा फैलता है पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं यहूदियों का फिर शोषण हुआ है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा,
वो भी जर्मनी के रहने वाले थे, उनको भी जर्मनी छोड़ के भागना पड़ा था और यूएसए में शरण लेनी पड़ी थी जब काफ़ी सारे यहूदियों को मारा गया। अब आप सोच के देखिए कि यहूदियों के पुराने टाइम के लोगों ने ये चीज़ें करी, जीसस क्राइस्ट को मारा, लेकिन जिसके चलते हुए सालों तक यहूदियों को इसका शोषण झेलना पड़ा और यहूदियों को इसका शोषण झेलना पड़ा और वो जगह जगह जाके परसिक्यूट हुए, फैलते गए। फिर एक समय आया जब वापस सारे यहूदी मिलके वापस कहाँ आए? इजराइल, क्योंकि वही उनका लैंड था। और यहीं पे लैंड किसका बताते हैं? सऊदी अरेबिया के लोग, यानी कि जो मुस्लिम इस्लाम के लोग थे वो भी बताते हैं। तो इस तरीके से एक लैंड पार्टीशन बांट दिया गया। लेकिन होता क्या है, कहानी क्या है? और इवन फिर 90s के अराउंड 94 और 93 के अराउंड जब दोनों सरकारों के बीच में एक पैलेस्टीन, यानी कि जो पैलेस्टीन जो था ये बेसिकली क्या थे, ये अरब लोगों का था, ये वहाँ पे सारे मुस्लिम लोगों का था, बाकी इजरायली लोगों का था। तो यहाँ पे सेटलमेंट तो हो गया था 93 और 94 के अराउंड, लेकिन सिचुएशन कब खराब होती है? अगर आप इसको थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान से कनेक्ट करो तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है, मुस्लिम कंट्री बन गया पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन सिचुएशन आज भी क्यों खराब है दोनों तरफ से भी अगर मैं कहूँ तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जो राइट विंग होता है, अगर आप लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो लेफ्ट विंग क्या चाहता है? बदलाव चाहता है। राइट विंग भी थोड़ा बदलाव चाहेगा या फिर वो कंट्रोल करके रखना चाहता है। हम जो लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स पढ़ते हैं तो कुछ राइट विंग यानी कि कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं जो समाज में चाहते हैं कि एक धारणा बनी रहे, धर्म के नाम पे उन चीज़ों को रोक के रखना चाहते हैं। तो कुछ वैसा ही पैलेस्टीन और यहाँ पे इजराइल में देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से चलते हुए कि ये लैंड डिस्प्यूट है, हर धर्म के लोगों का, यहाँ पे 3 धर्म के लोगों का ये डिस्प्यूट बन गया है, जिसके कारण आज की डेट में ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यही है मुद्दा इजराइल का और पैलेस्टीन्स का। अगर मैं बात करूं यहूदियों की, तो यहूदियों का सालों तक शोषण हुआ, वो लोग जगह जगह परसिक्यूट करते रहे। तो फाइनली जाके इजराइल ने अपना खुद का एक देश बनाया यहूदियों का, जिसमें वो लोग आज रह रहे हैं, अपनी खुद की पहचान बना रहे हैं, एक पावरफुल लोग हैं। और यहाँ पे एक नाम और आता है हमास। हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीन से जो बना था, और उसको गाजा पट्टी जो हम बोलते हैं, बेसिकली बताया ना, कोई 2 जगह थे जो गाजा पट्टी है, यहाँ पे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटिन्यूसली इजराइल पे अटैक कर रही है और उसमें बाउंस बैक में इजराइल भी उस पर अटैक कर रहा है। और ये आज से नहीं चलता चला रहा है। अगर वॉर लिस्ट में बनाऊं और आपको दिखाऊं तो 1948 जब पार्टीशन हुआ था तब से लेके आज तक इजराइल के साथ काफ़ी सारी जंगें लड़ी गई। अब क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स तो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए, तो क्रिश्चियनिटी और यहूदियों का 36 का आंकड़ा रहा है क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मारा था, तो वो मुद्दा है। सऊदी अरब बगल में है तो अरब कंट्रीज के साथ भी यहूदियों का बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा है एक लैंड डिस्प्यूट को लेके, जिसके चलते हुए और पूरा वर्ल्ड में मतलब काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है, अरब कंट्रीज और क्रिश्चियनिटी, जो चाहती है कि इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए। और इसी चक्कर में आज तक ये सिचुएशन चलती चली आ रही हैं, जो कंटिन्यूसली अभी आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आज आप लोगों को बताया हमारा पैलेस्टीन और इजराइल के बीच के का डिस्प्यूट। लेकिन मेरा जो कंसर्न था, जो मुझे बताना था, वो मेन ये था कि धर्म के आधार पे किस तरीके से लोगों को बांट दिया है। सिर्फ धर्म की वजह से इतने सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं एक कंट्री में। वहाँ की आम जनता के बारे में सोचिए क्या डिस्प्यूट है। तो अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप लोगों का ये जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है ये कहीं ना कहीं मैटर करता है आपके इस क्वेश्चन में, क्योंकि कई सालों से ये क्वेश्चन न्यूज़ में आ रहा था। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को आज बताया किस तरीके से पैलेस्टीन और इजराइल के बीच के का डिस्प्यूट। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और यही था मेरा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और जानेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच।